हेलो बच्चों, मैं आपके चैप्टर 10 को कवर करता हूं जिसमें आपको सर्कल पढ़ना है। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल एक कंप्लीट फिगर है, ठीक है। सर्कल एक कंप्लीट 2D फिगर है जो कई सारे पॉइंट्स का एक लोकस होता है, ठीक है। इसको कंप्लीट फिगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 360 डिग्री फॉर्म करता है, 360 डिग्री में बना होता है पूरा, ठीक है। जैसा आप समझो ये होता है सर्कल, ठीक है। ये सर्कल होता है तो एक कहीं सेंटर होगा इसका, यहाँ से अगर सेंटर से ये सेंटर होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस पे ये पूरे, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, जहाँ पे मैं ये पूरी उंगली ऐसे कर रहा हूँ या मार्कर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेंटर से सरकमफेरेंस पे आप कोई भी पॉइंट ले लेते हो तो वो इक्वल डिस्टेंस फॉर्म करता है और उसी को हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ओ ले लिया ओरिजिन और इसको ए ले लिया तो ओ ए आपका क्या हो गया? रेडियस हो गया। अब इसी पॉइंट को मैं इधर प्रोसीड करके मिला दूं यहां से, तो इस अब ये ए बी हो गया और ये पूरा ए बी जो होएगा इसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन होता है कि डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, या रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। इन दोनों रिलेशन को आप समझिए। खैर यहाँ पे आपको इन रिलेशन से एरिया, डायमीटर, रेडियस इन सबसे फर्क नहीं पड़ना, आपको इसमें थियरम पढ़ना है। तो पहले समझो ये हो गया। हाँ, तो आप किसको बोलोगे कि डायमीटर है? तो कोई भी लाइन जो सरकमफेरेंस के दो अलग अलग पॉइंट्स को मिलाती हो लेकिन सेंटर से पास होती हो। अगर कोई लाइन किसी सर्कल के सरकमफेरेंस के किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाती हो लेकिन कहाँ से पास होती हो? सेंटर से, तो उसको हम डायमीटर बोलेंगे। लेकिन एक ऐसी भी लाइन होगी जो किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाएगी लेकिन वो सेंटर से नहीं जाएगी, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो CD नाम दे दो उसका, तो ये क्या है? कॉर्ड है। तो कई सारे ऐसी कॉर्ड बनाई जा सकती है सर्कल में, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो डायमीटर होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोली जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो डायमीटर है वो कॉर्ड हो सकता है लेकिन कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता, ठीक है। समझिएगा बात को और समझो, और भी इसमें छोटी छोटी चीज़ें समझनी है। अच्छा, कोई जो सर्कल है किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। देखो कौन कौन से पार्ट में? एक ये इंटीरियर पार्ट, एक उसका एक्सटीरियर पार्ट और एक वो सर्कल वाला पार्ट। ये खुद अपना सरकमफेरेंस है। तो याद रखिएगा कि कोई भी सर्कल किसी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। आपको इसमें छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। जैसे आपने रेडियस पढ़ लिया, फिर आपने डायमीटर पढ़ लिया, फिर कॉर्ड पढ़ लिया, फिर आपको आर्क पढ़ना है। आर्क में 2 चीज़ें पढ़नी है, मेजर और माइनर। फिर आपको सेगमेंट पढ़ना है, सेगमेंट में भी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट पढ़ना है। फिर आपको सेक्टर पढ़ना है। मैं सबको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, तो आपको मैंने यहाँ पे डायमीटर बता दिया, कॉर्ड बता दिया, रेडियस बता दिया, ठीक है। अब अगली बारी आती है हमारे आर्क की। तो देखो ये जो पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक ये जो मैं शो कर रहा हूँ, ये ऐसा, ये जो सी और आर्क को हमेशा 3 पॉइंट से आपको दिखाना पड़ेगा। COD, या जैसे मान लो O तो मैंने ओरिजिन ले लिया है, इसको कोई और पॉइंट में मान लो E मान लो, तो CED से ये आर्क होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आर्क जो बना है इसको माइनर आर्क बोलेंगे, और ये वाला जो आर्क दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक इसको हम मेजर आर्क बोलेंगे, ठीक है। फिर अगली बार इसके बाद आपको पढ़ना है सेगमेंट। तो अगर किसी सर्कल को किसी लाइन से हम कट कर दें, किसी लाइन से कट कर दें तो उस सेक्टर में डिवाइड हो जाता है 2 सेक्टर में। ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं, सेगमेंट में इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, और ये जो माइनर क्योंकि छोटा, और ये जो पोर्शन बन रहा है ये पूरा बड़ा वाला, इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और पढ़ लो फटाफट। सेक्टर क्या होता है? तो जैसा पिज्जा नहीं खाते हो, पिज्जा खाते हो तो ये जो एक पीस ऐसे उसमें निकालते हो वो आपका क्या बन जाता है? ऐसा। जहां से देखो आर्क और रेडियस के बीच का जो स्पेस होगा, या आर्क और रेडियस के बीच का जो एरिया होगा, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। मतलब ये पूरा जो जोन होगा, ये इसको हम सेक्टर बोलते हैं। जैसे ये O है, A है, B है, तो ये जो बना इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो ये छोटा सेक्टर है तो इसका हम नाम दे देंगे माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये बड़ा पोर्शन जो बन के आ रहा है इसका हम नाम क्या दे देंगे? मेजर सेक्टर,
ठीक है, और भी इसमें छोटी छोटी बातें वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको नॉलेज दिया उसके बेसिस पे आपके एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि इसको सॉल्व करा दूं, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना चाहिए, तो मैं बताता हूं आपको। चलो, पहला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो सेंटर हमेशा याद रखना कहां पे होगा, इंटीरियर में होगा। तो आपको पहला आंसर क्या मिला, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, हमेशा सर्कल के अंदर ही सेंटर होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अगर कोई पॉइंट सर्कल में, जैसे एक सर्कल ले लूं और वो सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट हो और ऐसे वो मिलाया जा रहा हो, तो कह रहा है लाइज इन, तो कहां पे होगा, सर्कल के इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में, साफ साफ देखो एक्सटीरियर में होगा, तो सर्कल के बाहर होगा। ठीक है, चलो अगली चीज, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, बता चुका हूं ऑलरेडी। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो सकती है, सबसे बड़ा कॉर्ड अगर कुछ बनाया जा सकता है वो तो डायमीटर है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, डायामीटर। ठीक है, अगला देखो, कह रहा एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। एंड्स आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर का मतलब क्या है कि अगर आप कोई आर्क बना रहे हो ऐसा और वो डायमीटर का एंड हो, ये एंड ये एंड, तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। ठीक है, अगला देखो, कह रहा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द डैश ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है बच्चों, अगर आपको ये बात पता हो तो सेगमेंट क्या होता है, ये कॉर्ड और इसके बीच का, आर्क और कॉर्ड के बीच का जो पोर्शन होता है, तो क्या कह रहा है, आर्क एंड कॉर्ड। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज। कोई सर्कल किसी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तो अभी अभी मैंने बता रखा है कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 3 पार्ट। कौन कौन से, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल। ठीक है, चलो तो चलो अब आपको थ्योरम की प्रूविंग में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको थ्योरम पता होना चाहिए। थ्योरम इसलिए पता होना चाहिए कि जब भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हो तो इन थ्योरम को अप्लाई कर सको। तो पहले आपको थ्योरम याद होना चाहिए, फिर थ्योरम की प्रूविंग आनी चाहिए, तब आप थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकते हो। तो देखते हैं पहला थ्योरम क्या कह रहा है। कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड्स के बारे में कह रहा है और वो इक्वल है, सबटेंड बनाते हैं इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। पहले ये बात क्या कह रहा है ये समझो कि एक सर्कल ले लो, ले लिया, सेंटर बना लो, 2 कॉर्ड इक्वल है, तो एक कॉर्ड मैं यहां पे ले रहा हूं, एक कॉर्ड मैं यहां पे ले रहा हूं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, बस कॉर्ड होना चाहिए। मैंने एक कॉर्ड ले लिया AB, दूसरा मैंने कॉर्ड ले लिया CD। ठीक है, और ये कह रखा है कि वो इक्वल है, मतलब AB इक्वल्स टू CD है। तो क्या प्रूफ करना है कि वो सेंटर पे बनाएंगे जो एंगल वो इक्वल होगा। ठीक है, तो सेंटर पे कैसे एंगल बनेगा, ऐसा। ठीक है, तो ये O मान लो आप। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि AOB वो बराबर होगा COD के, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों प्रूविंग कैसे करते हैं देखो, इसमें सॉल्यूशन में आप पहला काम क्या करेंगे, आप लिखेंगे गिवन। सबसे पहली चीज लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है कि कॉर्ड्स इक्वल है, इसका मतलब AB इज इक्वल्स टू CD दे रखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं टू प्रूव। क्या प्रूफ करने जा रहे हो, तो आप क्या प्रूफ करने जा रहे हो कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। बात समझ में आ रही है। पहले थ्योरम क्या कह रहा है कि किसी सर्कल के जो 2 इक्वल कॉर्ड होंगे वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, मतलब आपको 2 कॉर्ड इक्वल दिए हुए हैं, आपको प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब प्रूफ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। आप ऐसा ही करोगे अपने एग्जाम्स में। तो लिखेंगे 2 ट्रायंगल आप ले लो फटाफट। एक ट्रायंगल लोगे AOB और एक ट्रायंगल ले लोगे COD। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, चलो देखो AO या OA इक्वल होगा किसके,
CO के या OC के। क्यों? क्योंकि रेडियाई है। रेडियस कितने भी रेडियस बना लो वो सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहां से आपको एक चीज मिल गया कि AO इज इक्वल टू CO। रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई प्लूरल फॉर्म है रेडियस का, ठीक है। पहली चीज आपको मिल गया। दूसरी चीज इन्होंने खुद ही दे रखा था कि AB और CD बराबर है। इसका मतलब आपको क्या मिल गया? AB इज इक्वल्स टू CD। रीजन आपको देना पड़ेगा और रीजन क्या है? गिवन। ठीक, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, ये वाला भी साइड इसके बराबर होगा। क्यों? वो भी रेडियस ही है। तो BO इज इक्वल टू DO। कारण ये भी क्या है? ये भी रेडियाई है। तो ये आपको तीनों साइड आपको इक्वल मिल गए। तो तीनों साइड इक्वल मिल गया मतलब ट्रिपल एस से ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। समझ में आया? इन तीनों स्टेटमेंट से आपको ये ट्रायंगल दोनों क्या हुए? ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन क्या है? ट्रिपल एस। साइड साइड साइड्स। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का फायदा क्या हुआ कि जब कोई चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाए, कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, उनके सारे एंगल और सारे साइड्स क्या हो जाते हैं? अपने आप बराबर हो जाते हैं। मतलब इससे ये कंफर्म हो गया कि एंगल AOB एंगल COD के बराबर होगा। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रीजन यहां पे लिख देंगे CPCT से। ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलो बच्चों अब उसी थ्योरम का 10.1 का कन्वर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कन्वर्स का मतलब जस्ट ऑपोजिट। इसमें क्या दिया रहेगा? आपको ये बताया रहेगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो आपको प्रूफ ये करना होगा कि AB और CD बराबर होंगे। कन्वर्स का मतलब यही होगा। थ्योरम पढ़ते हैं क्या? इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। साफ साफ उन्होंने इसको और इसको इक्वल बोल रखा है, ठीक है। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तब ये जो कॉर्ड्स हैं AB और CD ये इक्वल होंगे, ये प्रूफ करने चल रहा है। चलते हैं क्या? पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन में क्या लिखा? क्या दिया हुआ है? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्लियर है? ये दे रखा था इन्होंने। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है? कि जो AB होगा वो CD के बराबर होगा। AB इज इक्वल टू CD। वहां पे AB इक्वल टू CD प्रूफ करना था, दिया हुआ था, और ये प्रूफ करना था। यहाँ पे ये दिया हुआ और ये प्रूफ करना है, तो इसीलिए कन्वर्स है। प्रूफ कैसे करेंगे? दो आप ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल AOB और एक ट्रायंगल COD। तो क्या लेंगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD सिमिलर सा प्रोसेस फॉलो करेंगे जो अभी हमने प्रोसेस फॉलो किया 10.1 में, वही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। क्या किया? अब इसमें देखेंगे, इसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो आराम से CPCD से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो क्या यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा OA इज इक्वल्स टू OC। कारण क्या है? रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो ये हो गया। दूसरा, आपको ये एंगल इक्वल दे रखा है, ये AOB और COD इक्वल दे रखा है गिवन। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कारण क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है, एक चीज और, आपको ये OB और OC भी बराबर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियाई है। तो OC कह रहा हूं, OB और OD। वैसे तो ये चारों आपस में बराबर है, लेकिन यहां पे प्रूविंग में आप क्या लिखोगे? OB और OD बराबर है। तो क्या ये भी क्या कारण है कि ये रेडियाई है किसी सर्कल के? OB इक्वल्स टू OD। क्यों? क्योंकि रेडियाई है। चलो, तो इससे आपको प्रूफ हो गया कि ये ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है, रीजन दे दो। कौन सा रीजन है? साइड एंगल साइड, ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB और CD बराबर हो गए। सो AB इज इक्वल टू CD। रीजन क्या देंगे? CPCT। CPCT का मतलब आपको पता है,
CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो बच्चों अब 10.3 थ्योरम को सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, कहा टू अ कॉर्ड, किसी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, यही आपको प्रूफ करना है। तो ये सर्कल आपने बना दिया, एक सेंटर ले लिया, एक कॉर्ड आपने बना दिया, मान लो इस कॉर्ड का नाम AB दे दो, इससे आप एक परपेंडिकुलर यहाँ बना दिया, इसका नाम O दे दो, इसका नाम आप M दे दो। ठीक है, जिस पॉइंट पे उस परपेंडिकुलर आपने बनाया उसका नाम आपने M दे दिया। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा, यही आपको प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। एक काम करो, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो पहले जैसा हम प्रोसेस फॉलो करते आए हैं वही से करेंगे। पहले गिवन क्या है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, यही दिया हुआ है। OM जो है परपेंडिकुलर है AB के, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगला काम क्या करते थे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूफ ये करना है कि AM और MB बराबर होंगे, AM इज इक्वल टू MB या BM। ठीक है, ओके। एक चीज़ और, अब एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको प्रूफ करने को पूछा जा सकता है कि AM जो होगा वो AB का आधा होगा, या MB जो होगा AB का आधा होगा। तो यहाँ से वो भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। फिर अब यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर ज़रूरी होता है तो आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हो। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, O से A को मिला दो और O से B को मिला दो। तो आपने ये किया, डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन करिएगा, क्योंकि आप अपने हेल्प के लिए कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप हमेशा डॉटेड लाइन से। तो मीट या ड्रॉ OA एंड OB। वैसे कभी कभी ये बिना कंस्ट्रक्शन के भी आप ले कर सकते हो, क्योंकि ये तो रेडियस है, तो रेडियस कभी किसी सर्कल कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता है, उससे भी ये हो जाएगा। तो आपके मर्जी पे है, ये ड्रॉ करना है कर लो, कंस्ट्रक्शन लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। अब ये प्रूफ शुरू करते हैं। इसका प्रूफ क्या करो, अब सुनो, आपको प्रूफ करना है कि ये और ये बराबर होगा। तो हम क्यों ना दो ट्रायंगल को ध्यान से देखें, OMA और OMB, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, इससे ये भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि CPCT लगा देंगे। तो सिंपल सा काम करेंगे, इन ट्रायंगल OMA एंड OMB। ठीक है, ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB क्या होगा भाई, OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB। अभी भी कारण सेम ही है, अभी भी रीजन सेम है, क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ अ सर्कल। सो आप यहाँ पे बोलेंगे रेडियाई है। दूसरी चीज, OM जो है दोनों में कॉमन है, तो आप लिख सकते हो OM कॉमन। ठीक है, एक चीज और, एंगल OMA और एंगल OMB ये भी बराबर है, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो लिखेंगे एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, रीजन क्या है, ईच ऑफ 90 डिग्री। तो देखो आपको दो साइड, अच्छा एक चीज और, OMA नहीं लेने का मन होगा तब ये एंगल भी इक्वल हो जाता है, क्यों, अगर किसी इक्वल साइड से बना हुआ एंगल भी इक्वल हो जाता है, मतलब OAM भी OBM के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये भी आप समझ सकते हो। तो देखो दो साइड और एक एंगल, बच्चों हमें RHS का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड मिला हुआ है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, गलती से SAS लिख गया है, तो ये SAS नहीं होगा, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड होगा। यहाँ पे हम RHS यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जब ये बराबर हो गया इसका मतलब AM जो है MB के बराबर हो गया, AM इज इक्वल टू MB। और देखो बच्चों, यही तो प्रूफ करना था, AM और MB। अब बात समझो, एक ये प्रूफ हो गया आपका, आप कारण यहाँ पे क्या लिख दोगे, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। एक चीज और समझो, अगर आपसे पूछा होता है इसी में कि प्रूव दैट AM इक्वल्स टू MB
इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, तो तब भी आप सिमिलर सा प्रोसीजर फॉलो करते और ये बताते कि सिंस एम इक्वल्स टू एम बी, आप क्या लिखते हैं, सिंस एम इक्वल्स टू एम बी। ये तो आपने प्रूफ कर दिया। और ए बी जो होगा वो कैसे बनेगा, ए बी जो बनेगा वो एम प्लस एम बी से ही तो बनेगा। ए बी का जो डिस्टेंस है वो एम और एम बी से ही तो बच्चों बना है, मतलब एम प्लस एम बी। अब एम और एम बी इक्वल है तो एम की जगह भी आप एम बी लिख सकते हो या एम बी की जगह भी एम लिख सकते हो, तो ए बी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा एम बी प्लस एम बी। तो ये हो गया 2 एम बी, या उधर ही रहने दो, ए बी इक्वल्स टू हो गया 2 एम बी, या इसी को आप लिख सकते हो कि एम बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, है ना बच्चों। ये भी आप प्रूफ कर सकते हो इसी थ्योरम के हेल्प से, ठीक है। तो चलो बच्चों अब 10.4 करते हैं थ्योरम। ये उसी 10.3 का कन्वर्स है। इसमें कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। अगर कोई लाइन, पहले समझ लो, पहले एक सर्कल बना लेते हैं। बना दिया सर्कल, ये सेंटर है, एक कॉर्ड दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर ये लाइन ड्रॉ किया जाता है यहाँ पे, अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो वो परपेंडिकुलर होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। फिर से वही बनाओ, ओ ये ए बी कॉर्ड ले लो, ये एम ले लो, ठीक है। चलो क्या लिखते थे पहले, गिवन, क्या गिवन है, क्या गिवन है कि ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एम इक्वल्स टू एम बी, ये आपको दे रखा है उन्होंने। दूसरी चीज उसके बाद क्या करते थे, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको परफेक्ट प्रूफ करना है। या ये दिखाना है कि ओ एम ए जो होगा या ओ एम बी होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात वही है, ठीक है। फिर प्रूफ, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप ये रेडियस तो किसी चीज़ का बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको सिमिलर सा प्रोसेस फॉलो करना है। दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी क्या होगा, देखो ध्यान से, ये इसके बराबर होगा, ठीक, ये कॉमन ही है ओ एम, और ये इसके बराबर होगा, क्यों, इन्होंने दे रखा है पहले से ही, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रीजन दे दो, रेडियाई। दूसरा ओ एम इक्वल्स टू ओ एम लिखने की जरूरत नहीं, इसको सीधे सीधे कॉमन लिख दो। कोई ओ एम इक्वल्स टू ओ एम लिखता है, बात वही है, ठीक है। फिर एम इक्वल्स टू एम बी, एम इक्वल्स टू एम बी, या बी एम लिख सकते हो। थोड़ा ध्यान रखना होता है इसमें डायरेक्शन का, ये एम लिख रहे हो तो बी एम लिखो, एम बी मत लिखो, बात वही है लेकिन कोई फर्क नहीं। चलो एम इक्वल्स टू बी एम हो गया, कारण इसका क्या दोगे, गिवन, ये तो दे रखा था आपको। तो देखो ध्यान से, 3 साइड मिल गई आपको, तो ट्रिपल एस से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ओ एम ए इज congruent to triangle OMB and the reason is side side side। और जब ये दोनों congruent हो गए, इसका मतलब ये एंगल जो है इस एंगल से बराबर हो गया, ठीक है। अभी सुनो पहले चुपचाप। सो एंगल OMA इज इक्वल्स टू OMB। तो कहोगे सर ये बराबर तो हो गया, लेकिन ये परपेंडिकुलर या 90 डिग्री कैसे प्रूफ हुआ। तो ध्यान से समझो कि अगर एक लाइन पे ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो लीनियर पेयर क्या कहता है कि उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब अगर ये x है ये भी x है तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 180, x इक्वल टू 180/2 कितना हुआ, 90 डिग्री। सो इसी वजह से लीनियर पेयर की वजह से आपका एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री से क्या प्रूफ हो गया कि सो OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है बच्चों, यही आपको प्रूफ करना था।